नमस्कार। मैं संतोष कुमार छिंदरावा मास्टर फत्तनवा। मेरे पीछे बैकग्राउंड में एक समाचार चल रहा है जिसे अमर उजाला ने छापा हुआ है। यह कहानी है जौनपुर के केराकत तहसील के परावगंज क्षेत्र का। वहाँ का एक गांव है। वहाँ एक लड़की ने शादी को रुकवा दिया। दरअसल एक लड़की थी और एक लड़का था। उन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन दबाववश दोनों परिवार जो है आपस में राजी नहीं थे। तो दोनों परिवार के लोग लड़के और लड़की पर दबाव डाले और वो दोनों लोग एक दूसरे से अलग हो गए। समय बीतता गया, लगभग 2 साल बीत गए और लड़की और लड़के का ब्रेकअप हो गया था। उनके बीच में कोई संपर्क नहीं रह गया। और इस दौरान जो है लड़के की शादी घर वालों ने एक जगह तय किया, यानी अपने परावगंज में। वहाँ पर शादी तय किया, लेकिन शादी के दिन या पहले वहाँ पर लड़की सीधा लड़की के दुल्हन के पास गई और सारी बात दुल्हन को बताई। दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया। घर वालों ने शादी को कैंसिल कर दिया और जो लड़का था उसके ऊपर FIR दर्ज हुई और उसके ऊपर केस हुआ और वो शायद इस समय जेल में है या थाने में है या कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है। अब इस कहानी को पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ में आती है कि जो ये पूरा प्रकरण है, ऐसा प्रकरण लगभग आजकल हर गांव में, हर क्षेत्र में घट रही है। जब भी कोई शादी विवाह पड़ रहा है तो ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। हालांकि समाज आज भी इतना सक्षम है या समाज आज भी इतना इन सब मामलों को दबाने में माहिर है, वो दब जा रहे हैं। लेकिन कुछ केसेस खुलकर बाहर आ जा रहे हैं। जो केसेस खुलकर बाहर आ जा रहे हैं उन सब केसों में मैंने देखा कि लड़के के ऊपर अक्सर केस हो जाता है और लड़के कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। अगर हम असल मुद्दे की बात करें तो यहाँ कुछ सवाल पैदा होते हैं। इस कहानी में कुछ सवाल पैदा होते हैं, जो सवाल हर समय पूछे जाने चाहिए। जैसे कि इसी में मुजरिम दूल्हा कैसे है, दूल्हे और लड़की के घर वालों को मुजरिम क्यों नहीं बनाया गया, दुल्हन के घर वालों ने शादी धरवाने से पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं किया। क्योंकि जैसा कि आजकल के ज़माने में हो रहा है कि चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का हो, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है, तो कहीं भी कोई शादी विवाह अगर धराए तो एक चीज़ जानना चाहिए कि लड़के के बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर पता करना चाहिए। और जो चौथा सवाल दिमाग में आता है कि लड़की ने शादी के दिन ही क्यों सबको बताया, और दूसरी बात, दुल्हन ने लड़की को सपोर्ट क्यों किया। आजकल के ज़माने में कितने % लड़की या लड़के बच्चे हैं जिनका किसी के साथ अफेयर नहीं है, यानी कि है तो अगर अफेयर है तो अफेयर को समाज में स्वीकार करना पड़ेगा। आने वाला समय ये इस बात को स्वीकार करे कि सभी लड़के सभी लड़कियों का कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब भी शादी करें तो प्रेम प्रसंग को दरकिनार कर दें और शादियां न तोड़ें।
और लड़कियां कब तक सिर्फ ताने सुनेंगी? उनके अंदर लड़कों से लड़ने का जज्बा कब आएगा? लड़कियों को समाज कब तक कठपुतली समझेगा? फिलहाल हमारे देश का कानून जो है वो ऐसा है कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को महत्व देता है, उनके अधिकारों की रक्षा करने की बात करता है, जबकि हमारे समाज में और आसपास ऐसी स्थिति नहीं है। तो कानून का और जो समाज का ये द्वंद्व है, आपस में जो संघर्ष है वो बराबर चल रहा है। अगर जो लड़कियां पढ़ी लिखी होती हैं और अपने अधिकारों को जानती हैं, अगर वो लड़कियां कानून की मदद लेती हैं और अपने इरादे पर अटल रहती हैं, तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, उन्हें कोई फंसा नहीं सकता है। लेकिन एक चीज़ वो उनको जो है कि समाज का डर, इज्जत, ये सब की बातें उनको हमेशा सताती रहेंगी। और ये समय फ़िलहाल जो चल रहा है, मोबाइल का ये एज या काल, ये संक्रमण का काल है। संक्रमण का काल ये है कि एक तरफ समाज हावी है, दूसरी तरफ कानून पूरी सुरक्षा दे रहा है। और ये समाज और कानून का जो द्वंद्व है, ये समाज को एक नई दिशा देने में लगा हुआ है। जो भी व्यक्ति इसको नहीं समझ पाएगा वो परेशानी में तो जाएगा ही। जब मैंने ये पूरी कहानी को पढ़ा तो मेरी पूरी सहानुभूति लड़की के पक्ष में थी। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास साधन होता, सुविधाएं होती, पैसे होते, तो मैं उसकी मदद करने के लिए ज़रूर पहुंच जाता। और अगर ऐसा आने वाले समय में कभी हुआ तो मैं तो यही काम करूंगा कि जो लड़कियां हैं, जो जिनके ऊपर प्रेम या प्रेम का लांछन लगाया जाता है, या जो प्रेम करती हैं और वो शादियां करना चाहती हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश वो पूरे ज़िंदगी भर ताने सुनती रहती हैं। और इसके पीछे एक कारण है कि हमारे देश में जो जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, दहेज, हत्या, बलात्कार या जो घरेलू हिंसाएं हैं, उस सब में इस समस्या का समाधान है। उन सभी समस्याओं में और समस्याओं का समाधान इसमें है। लड़कियां अगर आगे लाना होगा, लड़कियों को अगर आगे लाना है तो निश्चित है कि लड़कों के जाल को समझना होगा। यहाँ लड़कों के जाल से मतलब समाज से है, क्योंकि समाज जो है हमारा पुरुष प्रधान है। और यहाँ पर चाहे लड़का हो, चाहे लड़के का बाप हो, चाहे लड़के का भाई हो, चाहे लड़के का कुछ भी हो, वो हमेशा यह मान कर चलता है कि वो कभी बेइज्जत नहीं होगा। जिस दिन लड़कियों के अंदर भी ये भावना आ गई कि बेइज्जती होना या बेइज्जत होना ये तो एक कोरी कल्पना है, जबकि इसमें अधिकारों का हनन होता है। यानी अधिकारों के लिए लड़ना और इज्जत के लिए लड़ना, ये दो अलग कंसेप्ट है। तो सीधी सी बात है कि इस कहानी को जानने के बाद मुझे लगता है कि एक घटना घटी है जहाँ पर लड़की के अधिकारों का पूर्ण हनन किया जा रहा है।